आइए देख रहे थे, आपका क्वेश्चन दिया गया है जैसा कि कल हम देखे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। तो वन फंक्शन का एक क्वेश्चन है, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज वन फंक्शन। इसमें आपको कई ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वन फंक्शन, कल हम देखे थे दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन आप बताइए, और वन नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ऑन टू होगा, दूसरा तो कोई फंक्शन नहीं। दो टाइप हम देखे थे, एक देखे कि आपका वन और दूसरा हम देख लिए थे ऑन टू, मैनी वन। अब इसी में बहुत सारा टाइप्स ऑफ फंक्शन पे ये क्वेश्चन एक अराइज किया जाता है कि इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें कौन सा फंक्शन है, अगर वन है या मैनी वन है। देखिए फंक्शन दो ही होगा तो सिंपल सा बात है, अगर मैनी वन का भी क्वेश्चन है तो उसमें आप चेक कीजिए कौन वन है कौन वन टू है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझिए कि चारों ऑप्शन एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो नंबर ऑफ वन फंक्शन, अब दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन कि जिसमें आपको ये पता करना हो कि कौन वन फंक्शन है। तो इसको देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑप्शन वन पे हम गए तो वन कह रहा है कि फंक्शन R2R में क्या है, फिजिबल है। मतलब सारा रियल नंबर के लिए सारा रियल नंबर, यानी कि डोमेन भी उसका रियल नंबर है, रेंज भी उसका रियल नंबर है। और आगे फंक्शन में दिया गया है fx इज जस्ट इक्वल टू मॉड x माइनस वन। जब हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, तो हमें क्या ख्याल आता है, किसमें क्या कह रहा है, ये इसका कहने का मतलब है फंक्शन R2R में डिफाइन है, मतलब ऑल रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है, यानी डोमेन में सारा रियल नंबर हम मतलब इनपुट डाल सकते हैं। मतलब जैसा कि कल हम बताए थे आपको कि फंक्शन में दो टाइप होता है, दो सेट के बीच में एसोसिएट होता है, ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है। तो इसके सारे ए के सारे सेट, each element of set 1 is associated with set B। B के सारे एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो, लेकिन ये है कि इसका सारा एलिमेंट, सेट A का सारा एलिमेंट B से एसोसिएट, और इसका डोमेन आपको दे दिया है फर्स्ट ऑप्शन में सारा रियल नंबर। इसको पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो कि है जेईई मेंस में भी पूछा जाता है या और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको चेक करना है कि क्या इसमें चार ऑप्शन में कौन वन है और कौन ऑन टू है। और अगर वन नहीं हुआ तो वो मैनी वन हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तीसरा तो कोई है नहीं टाइप जो हम पढ़ रहे थे। अब इसमें हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं वन की, तो ये आपका दिया हुआ है कि सारा रियल नंबर हम इसमें डाल सकते हैं, यानी कि आपको दिया बस गया है ऑप्शन ए को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो कहना बस ये चाहता है कि fx का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन, इसका मॉड है। और जब इसका मॉड है तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन अगर हम करते हैं तो इसका अगर ग्राफ हम आपको दिखाएं तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, y बराबर मॉड x माइनस वन का ग्राफ है। अब जब इसको कीजिएगा तो एक बार इसमें इसको एज ए आप क्या लिए, कैपिटल X ले लें, x माइनस वन को आप क्या ले लें, कैपिटल X। तो आपको समझिए कि कैसे क्या आया, y बराबर, दैट मीन्स यू मीन दैट आपको इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेसिंग x माइनस वन दैट टेंड्स टू x। तो ये आपका आ गया ये कैपिटल X। अब इसका तो आप ग्राफ जानते ही होंगे, इसका ग्राफ क्या होता है मॉड x का, तो x का क्या है। अब इसमें दो चीज कीजिए, अगर y हो और y में भी अगर कुछ रहे y माइनस वन, तो उसको क्या लिख दीजिए, जैसे x माइनस वन को, यानी कि इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो मैटर नहीं करता है। तो रिप्लेसिंग क्या किए, x माइनस एक्स। अब इसका ग्राफ तो हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन जब हम इसको पुट करेंगे, अब एक बराबर इसको ले लेते हैं कैपिटल Y, टेकन एज रिप्लेसिंग y को हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल Y। तो अब जब आप लीजिएगा तो आपका जो फंक्शन बनेगा ये y नहीं होके ये आपका बन जाएगा आपका कैपिटल Y। अब इसका जो ग्राफ है आपको पता है, इसका ग्राफ बन जाएगा, सिंपल सा बात है,
ये। लेकिन जब मॉड x हो तो हम ग्राफ बनाएंगे, तो हमारा इसमें वर्टेक्स अगर निकालिएगा तो वर्टेक्स के लिए कैपिटल X को भी आप 0 ले लीजिए और कैपिटल Y को, कैपिटल Y क्या है, सिंपल सा बात है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म लगा है, मतलब ऐड में है या सब्ट्रैक्ट में है, तो उसको आप इस टाइप से एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए कैपिटल X को जब हम 0 पुट करेंगे तो X बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल X बराबर जब 0 पुट कर देते हैं तो X बराबर आपका आ जाता है 1। तो इसका ग्राफ अगर हम बना लेते हैं तो इसका ग्राफ आपका सिंपली आ जाएगा x बराबर 1 कहीं इधर होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि ये वर्टेक्स कुछ बनेगा। और ये आपका है x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका है y एक्सिस, तो कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो पॉइंट है ये क्या बना 1,0, तो इस शेप का बनेगा। तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1,1 है कि नहीं, आपको चेक करना है 1,1 है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, जब ग्राफ बन जाए तो 1,1 चेक करना, मैन्युअल चेक करना बहुत ही आसान होता है। क्या बोले थे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विथ ईच एलिमेंट ऑफ वी, दैट्स व्हाई उस फंक्शन के उस टाइप को हम बोलते हैं 1,1 फंक्शन। मतलब इसका एक एलिमेंट, each element, every element of set A is associated with unique element of set B, then this types of function is called 1,1 function। अब ध्यान से देखते हैं, जब हम आप उसका ग्राफ बना ले, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप y एक्स मतलब x एक्सिस के अबाउट आप एक पैरेलल लाइन कीजिए। तो x एक्सिस के अबाउट अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। जब भी आप x एक्सिस के अबाउट पैरेलल लाइन खींचते हैं तो दो कट आपको मिलेगा, एक यहाँ कट मिल रहा है आपको और एक यहाँ कट मिल रहा है। जब आपको दो कट मिले तो याद रखिएगा वो क्या होता है, जब दो कट मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो मैनी वन है। आप सिंपली उसका ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ में x एक्सिस के पैरेलल, किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कीजिए। और अगर आपको दो पॉइंट मिल जाए, आपको दो पॉइंट अगर मिले तो आप समझ लीजिएगा कि वो 1,1 नहीं मैनी वन है, यानी कि पहला ऑप्शन गया। अब चेक करते हैं आपका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि gx एक फंक्शन है जो कि -π/2, उसका डोमेन क्या है -π/2 से π/2 और उसका रेंज ऑल रियल नंबर। r का मतलब है रियल नंबर, r का मतलब समझिएगा रियल नंबर। और इसमें क्या है, गिवन gx बराबर आपका वैल्यू दिया हुआ है, gx बराबर mod sin x, तो ये दिया हुआ है फॉर ऑल x का वैल्यू, जो कि ये आपका क्लोज इंटरवल है। दिस इज द क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल रहे मतलब कि इसके बीच में है, और ये इंक्लूडेड होता है। क्लोज इंटरवल रहे तो इंक्लूडेड, और ओपन इंटरवल रहे यानी कि अगर इस टाइप से रहता -π/2 से π/2, ये इसको कहते हैं आप ओपन इंटरवल। सिर्फ ओपन रहे तो, ओपन जब रहे तो सिंपल सा बात है, समझिएगा एक्सक्लूडेड, और जब ये रहे तो समझिएगा इंक्लूडेड। तो समझिएगा -π/2 और π/2 इंक्लूड है। अब इसको जब हम चेक करते हैं तो सिंपल सा बात है, ग्राफ बनाएंगे, फिर उसको x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर दो जगह कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो मैनी वन हो जाएगा। अगर वन जगह ही कट कर रहा है तो समझिए कि ये 1,1 है। तो जैसे कि ग्राफ इसका हम बनाए, अब हम बनाएंगे इसका। ये तो मॉड का ग्राफ था, और अगर हम इसका बनाते हैं तो क्या है, gx बराबर mod sin x। जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, sin x का ग्राफ पहले हम बनाएंगे, इसको एज ए y टेकन ले ले, gx को हम y ले लेते हैं कुछ देर के लिए। अब ये हो जाएगा आपका sin x। sin x का ग्राफ आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमको sin x का नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, mod sin x का। sin x का ग्राफ आपका इस टाइप से जाता है, π 2π
इस टाइप से कट करता है। ये आपका है, सिंपल सा बात है, ये आपका π/2 है। ये आपका आ जाएगा नीचे जो गया ये -π/2 है, तो यहाँ 3π/2 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, मॉड साइन एक्स का ग्राफ। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ जब बनाना है तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। यानी कि नीचे वाला पोर्शन को मिटा को जितना जो नीचे गया है, क्योंकि मॉड का सिंपल सा रूल है कि उसका कुछ भी वैल्यू आएगा निगेटिव नहीं आ सकता है। जब इसका वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता है तो ये जब एक्स एक्सिस के, सिंपल सा बात है, नीचे एक्स एक्सिस के नीचे जब आएगा तो वाई तो निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव नहीं हो जाना चाहिए, तो नीचे वाला ग्राफ को हम ऊपर एक्सटेंड किए। तो ये जो आपको डॉटेड डॉटेड लाइन से है, इसको अब आप हार्ड लाइन से ड्रॉ कर सकते। अब हमको क्या करना है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि लगे कि दोनों π/2 पे है। हाँ, ये जो आपका पीक पॉइंट है ये दोनों π/2 पे है। अब हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लिए। और हाँ, ग्राफ किसके के लिए ड्रॉ करना है, सब के लिए नहीं। ये तो हम किए 0 से पाई तक, 2π तक हम ड्रॉ किए। हमारा काम किससे है, हमारा डोमेन है। ये जो आपका पहला दिया जाता है ये डोमेन होता है। फंक्शन वहीं तक डिफाइन है, -π/2 से लेके π/2 तक। ये हमेशा ख्याल रखिए, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि जेई में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमेन क्या दिया गया है। ये हम ग्राफ बना लिए कहाँ से, ये आपका है 0 से 2π, लेकिन हमको 2π तक जाना ही नहीं है। हमारा जो इंटिटीज है उसका डोमेन क्या है, -π/2 से π/2। यानी कि इधर वाला ग्राफ, यानी कि ये जो ग्राफ है -π/2 से π/2, तो जब -π/2 से π/2 जाएंगे तो उसमें 0 से π/2 आएगा। यानी कि ये वाला ग्राफ हमको बनाना ही नहीं चाहिए था, यहीं तक बनाना चाहिए था। देखिए ग्राफ यहाँ तक भी बना, तो हमको क्या करना पड़ता है कि एक्स एक्सिस के अबाउट एक लाइन खींच लीजिए, एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए। अगर ये दो जगह पे कट करे, दो जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, ये सिंपल सा बात है, ये डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। और डाउनवर्ड पैराबोला क्या है, दो जगह पे आपका कट कर रहा है। तो ये दो जगह पे कट कर रहा है, यानी कि ये इंटिटीज क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी भी। और हमको क्या चेक करना था, -π/2 से π/2, 0 से π/2 में जो नेचर है वही थोड़ा सा एक्सटेंड करें। ये जो ग्राफ है इसको थोड़ा सा और बढ़िया से बना सकते हैं। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, अगर ग्राफ आ गया तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा। सिंपल सा बात है, अगर हमको -π/2 से बनाना है तो -π/2 कुछ इधर होगा, इधर, सिंपल सा बात है, ये इधर जाएगा और ये नीचे जाएगा। ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, लेकिन मॉड है तो इसको ऊपर आना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला पोर्शन हट के ये ऊपर हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये क्या बना, y बराबर मॉड साइन एक्स का ग्राफ है। और जब ये ग्राफ बना, हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर दो पॉइंट से, एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो समझ जाइएगा वो मैनी वन फंक्शन है। तो एक से ज्यादा क्या है, 1 पॉइंट, 1 दिस, यहाँ 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, यानी कि ये मैनी वन है। यानी ऑप्शन 1 गया, ऑप्शन 2 भी गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन 3 पे हमारा। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही, ये जेई में भी बहुत बार पूछ चुका है, जेई एडवांस, नॉट मेंस, एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा है। तो वही क्वेश्चन हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। 2 मार्क्स का है, जेई में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अब ध्यान से देखते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, सी कह रहा है, ये जो पहला आपको दिखाता है ये आपका है डोमेन। जब ये डोमेन है, डोमेन के में इसका इतना वैल्यू है, आप निकालें इससे एच एक्स क्या दिया हुआ है आपका, साइन एक्स। आपसे पूछ रहा है -π/2, ध्यान से देखिएगा, ये जो है फंक्शन साइन एक्स का अगर ग्राफ आप बनाइएगा तो सिंपली अब बन जाएगा आपका इस टाइप से। लेकिन ये ग्राफ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ये एच एक्स
डिफाइन है कब, -π/2 से π/2। ये हमेशा याद रखें, जो आपको डोमेन दिया गया उसी डोमेन में आपको चेक करना है कि ये 1 1 है या मैनी 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप का क्वेश्चन अब जेईई एडवांस में भी पूछने लगा है कि जो आपको डोमेन दिया है उसी में चेक करना है। आपको फिर चेक करना है -π/2 से π/2 में, तो -π/2 से π/2 में चेक करना है, यानी कि ये ग्राफ बनेगा। लेकिन इसमें मॉड नहीं लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा, इस ये ग्राफ को फिर मिटाना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा -π/2 से π/2 का रेंज लेके। तो जब भी हम इस टाइप से बनाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन हमको चेक करना है -π/2 से। तो ये आपका बन जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा π/2, ये है आपका y बराबर, सिंपल सा बात है, hx बराबर sin x। ये आपका ये बन गया hx बराबर sin x। अब इसका हो जाएगा -π/2, ये आपका आ जाएगा π/2। आपको चेक करना है किसके किसके बीच में, आपको सिर्फ चेक करना है -π/2 से π/2। याद रखिएगा, जो डोमेन लिखा है उसी में आपको चेक करना है। तो -π/2 से π/2 में जब चेक करते हैं तो ग्राफ क्या बनेगा, बाकी सारा ग्राफ हम मिटा देते हैं। तो आपका बन गया क्या, सिर्फ हमको चेक करना है किसमें, उसके डोमेन में। हमको डोमेन में चेक करना है कि वो 1 1 है या मैनी 1 है। तो जब इसका डोमेन में चेक करते हैं तो हमको क्या डोमेन इसका दिया हुआ है, -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 जब देखते हैं तो आपका ग्राफ बन जाता है सिंपल ये इस टाइप का, ये ग्राफ आपका बन जाता है। बस ये ग्राफ। अब ये ग्राफ में अगर x एक्सिस के अबाउट आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपका ग्राफ अब सिंपल सा बन गया। कब, जब बात करते हैं हम -π/2 से π/2। ये बन गया y बराबर sin x when domain is becomes -π/2 से π/2। जब इसके बीच में है, अब आप ड्रॉ करते रहिए तो एक ही पॉइंट आपको मिलेगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप अगर लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो एक ही पॉइंट मिलेगा, यहाँ भी ड्रॉ कीजिएगा नीचे से भी तो भी आपको एक ही पॉइंट मिलेगा। और जब एक एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करने पे अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, समझ जाइएगा कि वो जो है 1 1 फंक्शन है, यानी कि every element of set A is associated with unique element of set B, then this types of function is called 1 1 function. So option C is the right option. और बाकी आप चेक करने के लिए तो आप ये भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए आप डी भी कर सकते हैं, और सिंगल करेक्ट आंसर है तो सी इज द राइट आंसर। फिर भी हम चेक करने के लिए हम ऑप्शन डी भी कर देते हैं। तो सिंपल सा बात है, इसका क्या बना, -π/2 से π/2 के बीच में इसका ग्राफ कितना, किस टाइप से बना, यहाँ से ऐसे और नीचे वाला ग्राफ ऐसे। तो ये बन गया π/2 पे, और ये बन गया आपका -π/2 पे। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर x एक्सिस के पैरेलल आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिलेगा, और अगर एक मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। अब ऑप्शन ये देखिए, आपका पैराबोला का इक्वेशन है, fx बराबर ऑल रियल नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो सिर्फ -π/2 था, उसमें चेक करना था, इसमें भी चेक करना था। तो ये जो है, इसमें जब आप चेक कीजिएगा तो ये पैराबोला आएगा। और कैसा पैराबोला आएगा, सिंपल सा बात है, अगर x² का पॉजिटिव है तो अपवार पैराबोला आएगा, अपवर्ड पैराबोला आएगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर x एक्सिस के पैरेलल आप ड्रॉ कीजिएगा तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो सिंपल सा बात है कि ये मैनी 1 फंक्शन है, यानी डी चला है, तो एक ही ऑप्शन है, सी इज द राइट ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं 1 1 और 1 2 पे जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो हम एक एक करके डील करेंगे। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फंक्शन जो है उसका डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है, R2R में डिफाइन है। आपको एक क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है और कह दिया गया है कि ये फंक्शन जो है 1 1 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a का वैल्यू, a यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्वेश्चन में दिख रहा है
कि कह रहा है कि डोमेन भी उसका आर रियल नंबर है, यानी इनपुट भी आर है। वैसे भी क्यूबिक फंक्शन का डोमेन भी आर होता है, रेंज भी आर होता है। क्यूबिक फंक्शन आप जब भी बनाइएगा तो ऐसे जाता है। ये आपका क्यूबिक फंक्शन है, 3 जगह कट करता है, एक ये और एक ये। तो इसका डोमेन भी रियल नंबर होता है और रेंज भी, यानी कि फंक्शन जो हो सारा क्यूबिक फंक्शन आर टू आर में डिफाइन होता है। ये आपको दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू ए है उसका आप क्या बताएं, रेंज। ऑप्शन में आपको दिया गया है कि उसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है, उसका बिलोंग्स टू, मतलब इसका वैल्यू आपको निकालना है, यानी कि इसका रेंज निकालना है। बिलोंग्स टू का मतलब रेंज निकालना है। जैसा कि आपको पता है कि 1 1 फंक्शन है, ये आपको दिया गया है। और 1 1 फंक्शन जब है तो याद रखिएगा 1 1 फंक्शन का एक प्रॉपर्टीज होता है। अगर इसको हम एज ए एफ एक्स लेते हैं, एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5। तो जब आपको दिया गया है कि ये 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन इज 1 1 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। याद रखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि ये हमेशा बढ़ता है। या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या, याद रखिएगा, या तो ये इंक्रीजिंग है, या तो ये हमेशा बढ़ेगा, ये तो हमेशा घटेगा। ये इसका रूल है। इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, या तो ये बढ़ेगा या तो घटेगा। ध्यान से देखिए, इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस केस में दो चीज है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या तो या बढ़ेगा या तो घटेगा। ध्यान से देखिए, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ, नीचे जाएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी की है। और अगर कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो याद रखिएगा एफ डैश एक्स उसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान से देखिए, इसका फंक्शन भी हम, इसका ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से आप देखिए, ऊपर गया तो इन्फिनिटी जाएगा और नीचे जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी। यानी कि इसका ग्राफ का अगर इस पोर्शन को आप लिखिए तो क्या है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, ये आपको ये दिखेगा। तो अब इसका सिंपल सा बात है, आप क्या कर लें, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव कर लें, जहां से आपका ए का वैल्यू आ गया। जब एफ डैश को पॉजिटिव करेंगे, या ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन कीजिए, एफ डैश एक्स निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस ए प्लस 2, 2 आगे आ जाएगा x प्लस 3a। तो ये आया, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये आपका आ गया एफ डैश एक्स, दिस इज पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव होगा तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉजिटिव है तो सिंपल सा बात है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक है, इसमें आप ये कर सकते हैं d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। तो जब d ग्रेटर देन यहां से 0 कीजिएगा तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, याद रखिएगा स्ट्रिक्टली, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। सिंपल सा बात है, अगर इधर निगेटिव साइड लगा दीजिएगा तो या तो निगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। और अब डी को आप क्या कर सकते हैं, जब पॉजिटिव है तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 3 है, सी क्या है आपका 3a है। इसको पॉजिटिव कर लीजिए, यहाँ से आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ भी 4 है, 4 4 कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9a, दैट इज पॉजिटिव। यहाँ से आपका निकालिएगा तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस
9a इज पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज पॉजिटिव। क्या किए, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव करके, तो यहाँ से आपका आ गया इक्वेशन क्या आ गया लास्ट में, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, ये ए में क्वाड्रेटिक आ गया, और जैसा कि इसका आपको रूट्स अगर देखेंगे, फंक्शन जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो उसके लिए हम उसका डेरिवेटिव को पॉजिटिव करते हैं। आगे बढ़ाइए, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो आप ले आइए। ये कंडीशन है डी ग्रेटर देन जीरो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या दिखे, उसका पॉजिटिव आपको दिखे। तो डी ग्रेटर देन जीरो से आप यहाँ तक पहुंचे। अब इसको तो आप क्लियर कर सकते हैं, ए स्क्वायर, इसको लिखिए माइनस 4a माइनस ए माइनस 4 इज पॉजिटिव। अब इसको ए कॉमन, तो a माइनस 4 दो, आप यहां से ये भी कर सकते थे, इसका दो वैल्यू आ जाएगा, एक 1 और एक 4, सम ऑफ रूट इसका ध्यान से ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस ए माइनस 4 इज पॉजिटिव। तो यहां से आ जाएगा आपका ए माइनस 4, यहाँ प्लस 4 था ना, हाँ, तो माइनस 1 कॉमन लीजिएगा, तो a माइनस 4, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 4 a माइनस 1 इज पॉजिटिव। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है 1 और 4, तो a बिलोंग्स टू, अगर इसको पॉजिटिव होना है, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है 1 फंक्शन है, और 1 फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो इस केस में हम देखते हैं डेरिवेटिव को, इसको पॉजिटिव कीजिएगा तो 1 से लेके 4 तक आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन था, जिसमें एक ऑप्शन ये भी था 1 से लेके 4। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर था। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसीलिए ढूंढ के हम लाएं। और ये क्वेश्चन जो है WBJE में पूछा गया है क्वेश्चन, उसी को हम लेके आए हैं। जितना क्वेश्चन हम आपको डील करेंगे, ये क्वेश्चन है, देखिए ये आपका IIT में पूछा गया है, 1 नंबर का स्क्रीनिंग में पूछा क्या गया है, सेट ए में आपको 3 एलिमेंट है और सेट बी में आपको दिया गया है 4 एलिमेंट। आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इंजेक्शन फंक्शन दैट कैन बी डेराइव, यानी कि इसमें आपको क्या निकालना है, 1 फंक्शन को ही इंजेक्शन फंक्शन कहते हैं। ये आपका IIT में पूछा है, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था जब ये पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन में सिंपल सा बात है, ब्रांडिंग है, क्योंकि ये जेई पूछा है तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। ये भी आपको WBJE में पूछा था। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 से लेके 4 तक। अब हम देखते हैं, ये सेट ए, सिंपल सा बात है, सेट ए में आपका दिया गया है, समझिए कि इसमें कितना एलिमेंट है, A1 A2 A3, इसमें दिया हुआ है 4, B1 B2 B3 B4, ये आपको दिया गया। आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इंजेक्शन फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये IIT का स्क्रीनिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। और तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसा कि हम बताए थे आपको, 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन के लिए हम हमेशा यूज करते हैं, 1 फंक्शन के लिए हम कहे थे NCM इंटू फैक्टोरियल m। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि 4C3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब 4C3 का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो यहां से आ जाएगा 4C3 इंटू फैक्टोरियल 3, इसका हो जाएगा वैल्यू आपका 6, फैक्टोरियल 3 का 6, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4, दैट इज 24। तो ये जो क्वेश्चन, ये वैल्यू जिसको याद रहा होगा,
पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होता है, NCM इंटू फैक्टोरियल m। तो 4C3 है, इसका वैल्यू निकालिएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिए फैक्टोरियल 3 से। फैक्टोरियल 3 क्या है 6, और इसको लिखिए 4C3 को लिख सकते हैं 4C1, और 4C1 का वैल्यू क्या होता है 4, तो इसका वैल्यू 24 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आपका 24 हो जाएगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक करके हम सारा देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है IIT पूछा है और IIT का स्क्रीनिंग में पूछा गया है क्वेश्चन, इसका सेट ए। और ध्यान से देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। क्या दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4, एफ है 1 से लेके 2 तक। आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब आपको जब निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो याद रखिए ये भी आपका फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ, इस पे भी IIT क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे भी पूछ चुका है। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, वन टू, 1 मिनट, एक क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। यही है 1 2 3, 3 है 1 2 3, ये क्वेश्चन है। और आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है NCR -1 के पावर n माइनस आर, और r के पावर हो जाता है n। समेशन ऑफ R1 से लेके n तक हो सकता है। क्या है, ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए NCR -1 के पावर n माइनस आर और r के पावर m है। ये क्वेश्चन को अब हम डील करेंगे। ये क्वेश्चन पे IIT क्वेश्चन पूछ चुका है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब ध्यान से देखिए, इसको E से आपको F फंक्शन को डेराइव करना है, E से F, और इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 4 एलिमेंट है। तो आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। जब हम निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, n के जगह पे हो जाएगा आपका 3 और m के जगह पे हो जाएगा 4। सिंपल सा बात है, आपको ये दिया गया है, n हम इसको लेते हैं और m हम लिखते हैं इसको। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो डोमेन है उसको हम m लिए, और जो रेंज है मतलब जो को डोमेन है, एक होता है डोमेन और दूसरा होता है रेंज। रेंज नहीं, उसको को डोमेन कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो ई सेट में होगा, ई, इसको कहते हैं हम डोमेन, और जो एफ सेट में होगा इसको हम लेते हैं को डोमेन। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके इसको डील करेंगे। क्या है, NCR समेशन है, समेशन है, तो ये यूज करेंगे। n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो 3C1 है। अब क्या करेंगे, -1 के पावर n माइनस आर, n क्या है 3, r क्या है यहाँ पे 1, तो ये, और उसके बाद क्या है NCR, और r का पावर, r क्या है यहाँ पे 1, NC समेशन है, समेशन का मतलब है कि सारा को ऐड करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 1 है, तो 1 के पावर कितना हो जाएगा m। m क्या है, जो डोमेन है, ये डोमेन को m से हम डिनोट किए, m फॉर डोमेन, n फॉर कोडोमेन, ये आपका है कोडोमेन। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 3C1 -1 के पावर ये है, और 1 के पावर हो जाएगा 4। एक्जैक्टली यही हम पूरा हम इसको ऐड करते जाएंगे।
एक एक करके क्या किए हम, 3c1 -1 के पावर 3 - 1 + 1 के पावर 4 एग्जैक्टली। फिर करेंगे 3c2 और ये आ जाएगा पावर 2। जब 2 आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं -1 के पावर 3 - 2 हो जाएगा n - r यहाँ पे अभी 2 लिए हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आया। उसके बाद करेंगे 2 का पावर 4 प्लस 3c3। अब 3 से 3 लिए तो -1 के पावर 3 - 3 दैट इज 0। 0 का होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1। और 2 का पावर यहाँ हो जाएगा, सॉरी 2 का पावर नहीं 3 का पावर, 3 का पावर हो जाएगा आपका 4। अब हम इसको ऐड करते हैं और वैल्यू आता है 3c1 का वैल्यू क्या होता है 3। याद रखिएगा 4c3 का वैल्यू 4c1 हो जाता है, वो प्रॉपर्टीज है। अब इसको करेंगे 3c1 का वैल्यू 3 और ये आ जाएगा पावर 2। तो अगर इवन पावर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तो 1 हो जाएगा 3c1। तो 3 प्लस नहीं, इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका पावर ऑड है और -1 है तो 1 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा -3c2। 3c2 का वैल्यू एग्जैक्टली हो जाएगा 3 × 2 और 2 × 1, ऊपर से 2 नीचे से फिर 2 और ये निगेटिव है। और यहाँ 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना होता है 16। फिर इसमें हो जाएगा 3 - 3 0, किसी के भी पावर 0 तो ये आ गया, ये आपका आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3 का पावर 4 दैट इज 81। यहां से आ जाएगा 8 से कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 81 + 3 84 माइनस हो जाएगा आपका 8 48, तो ये आपका आ जाएगा 36। तो 36 इसका आंसर आया। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का वैल्यू क्या आया 36। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि सारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करता नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, जैसा कि 1 फंक्शन एक है, 1 फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव कहते हैं मैनी वन फंक्शन को। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि सर्जेक्टिव कहते किसको है। सर्जेक्टिव कहते हैं नंबर ऑफ, आपको इस बार निकालना है नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम 1 to लेके n तक आपको दिया गया है। सेट ए और सेट बी, इस बार 2 सेट दिया हुआ है, आपको निकालना है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव को कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 अप टू n तक आपको दिया हुआ है और आपको दिया हुआ बी दैट इज ए बी। आपको निकालना है नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। हम सारा देख लिए एक एक करके, अब ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम ए को इस टाइप से रखते हैं, ए में टोटल 1 2 अप टू लेके n तक है, और अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो इसका आएगा सिर्फ ए बी। तो ये आपका है डोमेन, ये आपका हो जाएगा कोडोमेन। तो जब भी आपसे पूछे सर्जेक्टिव मैनी वन फंक्शन तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है 2 to the power n। यानी कि जब आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन दोनों 1 1 और 1 2 दोनों मिला दे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन दैट इज 2 to the power n। और इसमें 2 फंक्शन ऐसा हो सकता है
जो कि इंजेक्टिव हो, यानी कि 1 1 हो। इसका एक इसके एक के साथ, इसका 1 जो है इसके ए के साथ और 2 जो है बी के साथ। तो दो सिचुएशन हो सकता है जब ये 1 1 बने। तो दो इसमें हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ, ये हो गया टोटल नंबर। और आप जब पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन, तो क्या करेंगे, दो घटा लेंगे। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में अगर हम इंजेक्टिव घटा लें, सिंपल सा बात है, दो चीज है, a प्लस बी आपको दिया गया है 2 टू द पावर n, a का वैल्यू आपको पता है 2 है, तो b का वैल्यू नहीं हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 2। सिंपल सा बात है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 2 टू पावर n है, इंजेक्टिव आपको पता है, तो इंजेक्टिव आपको पता है कितना, दो ही बन सकता है। तो सर्जेक्टिव कितना बन सकता है, तो सर्जेक्टिव, तो यहाँ आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 2, टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन। तो जितने क्वेश्चन इससे हो सकते हैं जो अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे, सारा हम एक एक करके डील किए। अब हम आगे के लेक्चर को आगे एक्सटेंड करेंगे, इसमें बहुत सारे चीज़ है जो धीरे धीरे करके। तो फंक्शन जो कि आपको कैलकुलस का कोर है, इसको समझिएगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट, सारा इसी पे डेराइव होगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर कोई एस्पेरेंट को लगता है कि उन्हें भी जेई या निमसेट का एग्जाम, क्योंकि निमसेट और जेई का लगभग लेवल सेम है, इसीलिए हम दोनों को एग्जाम दोनों को एक साथ ले चल रहे हैं, और रोज एक एक लेक्चर आपको दिया जाएगा। थैंक यू।